नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बीते कुछ समय में आरबीआई फुल एक्शन में आ गया है। सबसे पहले आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार पर रोक लगाई। उसके बाद आरबीआई ने जीएम फाइनेंशियल्स को भी कहा कि आप ये जो आईपीओ में फाइनेंसिंग कर रहे हो, डेट को फाइनेंस करते हो, एनसीडीज को करते हो, इस पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक लगाओ, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उससे पहले आरबीआई ने बैंकों से, सारी की सारी बैंकों से कहा था, जो आप लोन देते हो ना लोगों को, आप लोन देते समय बहुत सारे चार्जेस ले लेते हो। लाइक आप सबसे पहले तो चार्ज ले लेते हो कि आपने जो लोन अप्लाई किया है तो अप्लाई चार्जेस ले लेते हो। देन आप प्रोसेसिंग फी अलग ले लेते हो। उसके बाद लोन सैंक्शन होता है तो आप अलग चार्ज कर देते हो। बीच में पेपर वर्क के लिए भी आप कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेते हो और उसके बाद इंटरेस्ट रेट लगाते हो आप अपना। तो अब ये सब नहीं चलेगा। आप जितने भी चार्जेस ले रहे हो वो सारे चार्जेस आपके इंटरेस्ट रेट्स में ही इंक्लूड होंगे, ताकि एक आम व्यक्ति को पता चले कि उसकी जेब से पैसा जाना कितना है। अभी आप नॉर्मली किसी बैंक से लोन लेते हो ना, अभी तो खैर बदल गया चीज। एक महीने पहले अगर आप लोन लेते हो तो आपको यही नहीं पता कि आपको एक्चुअल में कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक जो जो कहती जाती है हमें देने पड़ते हैं, फिर बैंक हमें एक एक्स अमाउंट देती है जो हमने लोन के लिए डिमांड किया होता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। वो हो सकता है 8% हो, 10% हो, 12% हो, जिस भी आपकी बात होती है बैंक से उससे उस रेट पे। लेकिन उससे पहले जो चार्जेस लग चुके हैं आपके ऊपर, उसका कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन आरबीआई ने कहा ऐसा नहीं होगा भाई साहब। अब होगा पूरा पूरा क्लियर मामला। आप जो चार्जेस ले रहे हो वो सारे चार्ज इंटरेस्ट में इंक्लूड होंगे और वो इंटरेस्ट रेट कस्टमर को बताया जाएगा, सो दैट कस्टमर को भी कंफर्म हो कि उसे कितना चार्ज देना पड़ रहा है। जिससे बैंकों के छोटे छोटे ये जो चार्जेस होते हैं ना, बड़ी कमाई बन जाते हैं। ये नहीं होंगे तो बैंकों में गिरावट आई थी। देन आईआईएफएल फाइनेंस, देन आपका ये क्या नाम है इसका, जेएम फाइनेंस। और अभी थोड़े दिन पहले एक और खबर आई थी, थोड़े दिन क्या 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही, जहां आरबीआई ने कहा कि जो कार्ड्स है ना, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं हम, ये सब पे कोई ना कोई मास्टर कार्ड, जैसे कि हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो कोई मास्टर कार्ड होता है, कोई रुपए का होता है, कोई वीजा होता है। ये सारे जो हमारे कार्ड्स के ऊपर जो सर्विस देने का काम करते हैं, वो अब कस्टमर की मर्जी होगी किसकी लेनी है। ऐसा नहीं है आपने जिसका चिपकाना चिपका दिया, वहां भी कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी आरबीआई ने। अब फाइनली आरबीआई की तरफ से एक और बड़ा एक्शन आया है, जिस मतलब, और ये सारी की सारी चीजें पता है किसके लिए नेगेटिव है? कंपनियों के लिए। हाँ, एज अ कंज्यूमर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी है, लेकिन एज अ कंपनी, एज अ बैंक, ये बहुत नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़ा इनकम का सोर्स आरबीआई कट करता जा रहा है। इसीलिए शेयर्स के प्राइस में भी पिटाई पड़ रही है, गिरावट आ रही है। अब फाइनल रिएक्शन क्या, सॉरी, एक और एक्शन क्या होता हुआ दिखा है। आरबीआई अपडेट्स क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड रूल्स, हियर व्हाट इट मींस फॉर कार्ड होल्डर्स। New credit card and debit card rules. The Reserve Bank of India has recently made amendments to the regulations governing credits and debit cards effective from 7th March 2024, यानी कि थर्सडे से ये लागू हो गया है। These changes aim to enhance transparency and accountability in the card usage and payment process. The idea is to have a system that tracks the use of money. The RBI made changes to regulation on 7th March using its authority under the Banking Regulation Act 1949 and the Reserve Bank of India Act 1934. These changes, इसमें changes actually लिखे नहीं है, मैं आपके साथ बताता हूँ कि क्या changes हुए क्या हैं। हाँ जी, the amended regulations apply to all credit card issuing bank and non-banking financial companies, जिसे हम NBFC भी कहते हैं। Additionally, instruction concerning debit card are applicable to all bank operating in India. एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, वो सब पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। अभी तक क्या होता है, जो डेबिट कार्ड है, नॉर्मल डेबिट कार्ड, वो हमारे पास है, और वो जो एक्सपायरी डेट होती है उसकी 3-5 साल की होती है करीब करीब, या कभी कभार 2 साल की भी होती है। वो जैसे ही एक्सपायर होता है, बैंक ऑटोमेटिकली जो एड्रेस हमारा बैंक में है उस एड्रेस पे नया डेबिट कार्ड भेज देता है और चार्जेस अगेन लगने शुरू हो जाते हैं। अब यहां ऐसा नहीं होगा। पहले बैंक आपको कॉल करेगी, पूछेगी कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, क्या आप नया इशू कराना चाहते हैं, आपको जरूरत है, आप इंस्टेंटली कहोगे हाँ जी। देन बैंक प्रोसेस करेगी आपके कंफर्म्ड एड्रेस पे। आप कहोगे नहीं मेरे को तो चाहिए ही नहीं, बंद हो गया, सही है, बैंक नहीं बेच सकती, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड कंपनियां छोटे छोटे चार्जेस बहुत सारे लेती थी। अभी क्रेडिट कार्ड पे आपने कोई 1 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आपने 40,000 खर्च करे, उसमें से कुछ वापस आ गए, रिकवरी हो गई है या फिर कोई रिवॉर्ड मिले हैं,
तो मान के चलो 10,000 रुपए वापस आ चुके हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड पहले तक क्या करते थे, पूरे 40,000 पे आपके लिए चार्जेस लगाते थे, इंटरेस्ट लगाते थे। अब जो वापस आ गया उस पर नहीं लगा सकते, अब केवल 30,000 पे लगाएंगे, 10,000 तो वापस हो गया ना। इसलिए तो ये भी एक क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए बड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि उनका भैया कमाई रुक गई। लेकिन एज अ कंज्यूमर ये भी हमारे फेवर में आई चीज। तो आजकल भैया सरकार अपने काफी सोच रही है अपने बारे में, शायद इलेक्शन आ रहे हैं, बट जो भी है बहुत पॉजिटिव चीज थी एज अ कंज्यूमर और बहुत नेगेटिव चीज थी एज अ बैंक। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसीलिए आपने नोटिस करा आज थोड़ा बैंकिंग में ज्यादा प्रेशर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।